हालात बड़े पतले हैं जी इधर, ठीक है। ये देखें, ये यूएमटी यूनिवर्सिटी है, कोई नहीं यहाँ पर है, और ये रिफा है, ठीक है। आज इस दफ़ा जो टर्न आउट है स्टूडेंट्स के आने का, पेरेंट्स के आने का, वो कितना है? आर सीरियस के बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए लोग रहे नहीं। इस दफ़ा लोगों का जो है रुझान कम था, जैसे पहले रश होता है उस तरह रश नहीं हुआ एक्सपो पे, तो मतलब पिछले साल से बहुत ही कम था। बिल्कुल जितना हम भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे रश होगा, वो तो बहरहाल नहीं है यहाँ, वो नहीं है। यहाँ पर आवाम का रश नजर नहीं आ रहा, देखें बिल्कुल वो सन्नाटा है। यानी एक्सपो का जो फायदा होना था वो हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप लास्ट ईयर भी आते रहे होंगे इधर मेरे ख्याल में। बिल्कुल, लास्ट ईयर भी है। इस साल का एक्सपीरियंस कंपेयर टू प्रीवियस कैसा था? इस दफ़ा थोड़ा सा जो टर्न आउट है, लोग जो हमारे पास जो विजिट्स है वो लोगों का, वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं आज आया हूँ सरीना होटल में, और यहाँ पर एजुकेशन एक्सपो है और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आई हैं। और पर्पज़ क्या है इसका कि स्टूडेंट्स को और फैमिलीज़ को और पेरेंट्स को अवेयरनेस दी जाए कि वो कौन से प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है। सो हम एक रियल पिक्चर आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर कितने लोग आए हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको ये बैनर नज़र आ रहा होगा, इसमें यहाँ पर देखें ये यूनिवर्सिटीज़ मेंशन्ड है, HEC खुद आई हुई है। इसके अलावा देखें बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में फास्ट इसमें शामिल है, नमल है और ज़ेबेस्ट है, और ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरनेशनल जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी आई हुई है, लेकिन इसमें कुछ नाम मिसिंग भी हैं। फॉर एग्जांपल इसमें नस्ट आपको नज़र नहीं आएगी, इसमें कॉम सेट आपको नज़र नहीं आएगी, इसमें एहरबेरिया हो गया, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन एक्चुअल जो यूनिवर्सिटी आई हैं और लोगों का कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि एक चीज़ ऑर्गेनाइज की गई सरीना होटल में, एक्सपेंसिव होटल है, यानी इस्लामाबाद का सबसे महंगा होटल में शुमार होता है सरीना होटल का। तो आए हम दिखाते हैं आपको रियलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक बैनर लगाया है, जस्ट लुक एट इट। यहाँ पर देखें ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, UMT जिस तरह हो गया, यहाँ पर इन्होंने उनको मेंशन किया हुआ है। ये वो वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस एजुकेशन एक्सपो का पार्ट हैं, यानी जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, ठीक है। अब हम करते ये हैं कि अंदर जाते हैं और हर स्टॉल पर जाकर चेक करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी का स्टॉल है और वो क्या ऑफर कर रहे हैं, कौन से प्रोग्राम्स। सो लेट्स बिगिन। सो ये जी हम एंट्रेंस में दाखिल हो गए हैं। यहाँ पर स्टॉल्स हैं। सबसे पहले देखें ये हमदर्द यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग इंगेज हैं। हम हैं IVY रूट्स के स्टॉल पर। मैम यही नाम है? It's Ivy Academic Network. अच्छा, thank you very much. My name is Hamna and I am heading the IGCSE department in Roots Ivy Riverview campus. और हमारा स्कूल synonymous है एक holistic learning of the child, early years से लेकर hands-on learning, academics, extracurriculars, co-curriculars till universities ending in the top universities all across the globe. ठीक है, थैंक यू। ये IV क्या चीज़ है? IV stands for what? ये नाम कहाँ से आया? थोड़ा सा यूनिक है। आई थिंक हमारा असल में एक स्टैंडर्ड है। आईवी हम लोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हमारा मेनली जो यूनिवर्सिटीज़ जब आती थी हमारे पास सारी की सारी, तो हम लोग हमेशा एक ग्लोबल एक ऐसे स्टैंडर्ड पर करते थे जहाँ पर आपकी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़, हमारे बच्चे वहाँ से वहाँ की एक्सेप्टेंसेज लेके आते हैं, वहाँ पर जाके पढ़ते हैं कॉलेज के बाद। और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो तब भी हमारे पास इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग मेरे ख्याल से देते ही सिर्फ इंटरनेशनल इक्विवेलेंसी के ऊपर हैं। UK बेस्ड हमारे प्रोग्राम्स हैं सारे के सारे इस तरह करके। तो आई थिंक वहाँ से ये नाम आया कि वो एक आईवी दुनिया के अंदर आपको जाना जाता है कि आईवी का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड होता है जिसके अंदर एजुकेशनल स्टैंडर्ड आईवी का बेस्ट है। तो उधर से हमारा नाम है। जो A लेवल का एग्जाम सिस्टम होता है वो एडेक्सल भी होता है, कैम्ब्रिज भी होता है, तो आप कौन कौन से ऑफर करते हैं? हम इस वक्त UK के जो मेन बोर्ड्स हैं वो सारे ऑफर कर रहे हैं। उसमें पियर्सन भी है, उसमें कैम्ब्रिज, पियर्सन, ऑक्सफोर्ड AQA एंड ऑस्ट्रेलियन हाई स्कूल। तो ये स्टूडेंट कैसे डिसाइड करता है कि उसने कौन सा चूज करना है, कि आप उनको गाइड करते हैं वैसे? और डिफिकल्टी क्या है दोनों के डिफरेंस? काउंसलर्स एंड यू नो आईवी का एक जो USP है वो ये है that there is something for everyone. एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक स्विमर के लिए, एक परफॉर्मर के लिए, एक स्टूडियस बच्चे के लिए, for somebody who wants to go to US, somebody wants to go to UK, somebody wants to go to Australia, anywhere, Europe, anywhere. So we are nurturing
children who are global citizens. And based on their preferences, based on the counseling that we do, वो हर बच्चे के लिए एक कस्टमाइज्ड प्रोग्राम होता है। हम इस तरह बाकी स्कूल्स की तरह नहीं करते कि 50 बच्चे एक ही प्रोग्राम में जा रहे हैं। हमारे स्कूल में हर बच्चा अपनी एबिलिटी, अपनी प्रेफरेंस और अपने टैलेंट की बेस पे बाइफरकेट होता है हर प्रोग्राम में। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि आपके स्कूल या कॉलेज से पढ़ने के बाद मेन एडवांटेज क्या है? स्कूल बच्चों को दाखिला क्यों लेना चाहिए आपके स्कूल? देखिए, ये तो काफी सिंपल सी बात है। आप किसी भी जगह पर क्यों पढ़ने जाते हैं? आप इसलिए पढ़ने जाते हैं कि आप जब वहां से निकले तो आप उसके स्किल को इस्तेमाल कर सकें कहीं पर। मेन चीज तो यही होती है। तो जिस तरह मैम ने बहुत अच्छी बात की कि ज्यादा प्रोग्राम्स होने का मतलब बंदे के दिमाग में आते हैं बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्शंस होना बहुत बेहतर है 2 या 1 होने से। कि बच्चा जब वो अपनी मर्जी का क्यूरेटेड प्रोग्राम पढ़कर जब निकलेगा तो उसको तो सोचने की जरूरत नहीं कि उसने आगे क्या करना है। उसको तो निकलने से पहले ही पता होगा 1 साल पहले कि उसने एग्जैक्टली जाना कहाँ है इसके बाद। तो हम लोग इस चीज के अंदर we ensure that the student knows exactly what they're doing, so they don't have to go around and then after they leave college they pay पता नहीं कितने हजारों पैसे to different counselors and private institutions to help them get into universities. We have everything in-house. From the moment the student enters our campus and starts their education to the point that they leave, we have alumni that has such a deep network within themselves that they help each other out as well. We have alumni in different parts of the world right now, जिनके साथ हमारी आज दिन तक राब्ता होती है, बातचीत होती रहती है। तो I think हमारा इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा एक अच्छी स्किल है। I want to add one last thing कि जो रोबोटिक्स और AI और जितने भी मॉडर्न साइंसेस हैं, these sciences will begin right from preschool. Hands-on learning का मतलब ये है that the child begins learning, robotics and AI, building stuff, so that it's not only studies, it's practical skill also. तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। यहाँ से जी मेन एंट्रेंस है अब, और ये हमारा है जी फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का स्टॉल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर SBM है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये नंबल का है। ठीक है। आप आवाम देख लें आपको कितनी लग रही है। बहुत थोड़े लोग हैं, इसकी वजह में भी वही है कि गर्मी बहुत है। ठीक है। ये नमल का है, इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है जी। ठीक है। एंड ये फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का है स्टॉल। अच्छा, ये जी रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी है, फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड लॉर्ड्स कॉलेज इंटरनेशनल। अच्छा जी, तो अभी हम आते हैं हमारी अपनी यूनिवर्सिटी फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर से। माशाल्लाह देखें हमारे डायरेक्टर साहब एड्रेस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर आपका नाम, गुड नेम? मेरा नाम मोहम्मद नदीम बशीर है। जी जी। एज असिस्टेंट ऑफिसर एकेडमिक्स एडमिशन ऑफिस फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। अच्छा, सबसे पहले सर मुझे ये बताया ना कि फास्ट बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह, बड़ा ब्रांड है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में, इवन मैनेजमेंट के अंदर भी और बिजनेस के अंदर भी। तो हमें तो जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर स्टॉल लगाने की। तो आप क्या कहते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है? सर देखिए, मार्केटिंग की तो हर जगह आपको जरूरत पड़ती है। इसमें हो सकता है कि अभी आपको नजर आ रहा हो, शायद हमें इतना बेनिफिट इसका ना हो, जी ये कि कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। आप अभी मार्केटिंग अपनी करेंगे, आने वाले फ्यूचर में आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी कि आपके इसमें अच्छा इनटेक में जो आपके एडमिशन्स वगैरह होंगे उसमें, और लोगों को अवेयरनेस होगी। जैसे अभी हमारे एडमिशन वगैरह चल रहे हैं, कुछ लोग हैं वो सोशल मीडिया उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते, या कुछ को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, यूजेज का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे एक्सपो वगैरह होते हैं, किसी दोस्त से किसी कोई आएगा वो आगे बता देगा। तो ये चीज़ें बेसिक। तो सर आप पहले भी इस एक्सपो में आते रहते हैं यहाँ पर? सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा 3रा-4था साल है। तो आज इस दफा जो टर्न आउट है स्टूडेंट्स के आने का, पेरेंट्स के आने का, वो कितना है? आर सीरियस के पास ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए लोग रहे नहीं, इस दफा लोगों का जो है रुझान कम था। जैसे पहले रश होता है उस तरह रश नहीं हुआ एक्सपो पे। तो मतलब पिछले साल से बहुत ही कम था, बिल्कुल ना होने। क्या वजह आपको लगती है वैसे? इसकी बेसिकली 1-2 रीजन हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मौसम का है इशू, बाहर गर्मी काफी है, गर्मी की वजह से हो सकता है। सेकेंडली कुछ मुहर्रम के दिन चल रहे हैं। और अभी मैं आ रहा था तो मैंने आते हुए देखा है कि वो अपारा के पास कुछ जो है ना हमारे रास्ते वो बंद हुए हैं,
मे भी लोगों के माइंड में ये चीज़ हो कि रास्ते क्लोज होंगे, साथ हमारा जो है रेड जोन का एरिया स्टार्ट हो जाता है, इवन कि ये भी रेड जोन में ही आता है, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होती है आने में कि मे भी कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से जो है कोई उनको इशू ना हो। लेट से एक बंदा घर से निकलता है गर्मी में आए और आगे आके रास्ते ही बंद हो, फिर वो वापस जाए, तो मे भी इस वजह से जो मुझे लगता है जी हाँ, कि ये वो इस फैक्टर वजह भी से है। शायद लोगों का रुझान कम रहा है इस दफा। और बाकी फास्ट की एडमिशंस कब डेडलाइन है? एडमिशन सर हमारे अभी ओपन है, आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे एंट्री टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हुए हैं 29 से, और ये चलेंगे 10 जुलाई 2026 तक। ठीक है। तो डेली बेसिस पे भी हो रहे हैं, एक्सपेक्ट जो है ना संडे को ऑफ है। संडे ज्यादातर पेरेंट्स जो आए हैं उनका क्या क्वेश्चन था मेन? यहाँ एक्सपो पे जो है हाँ जी। मोस्टली जो है एडमिशन से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं, कौन सी डिग्रीज ऑफर करें, किस डिग्री में क्या स्कोप है, ये चीज़ें हैं। और मोस्टली ये एडमिशन के बारे में है, लास्ट डेट कब है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, अभी हम कवर करते हैं, ये नमल यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, योर गुड नेम? साजिद मनीर। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, ये नमल माशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर करती है, और आप एक चीज़ बता सकते हैं मुझे कि ये सरकारी यूनिवर्सिटी है कि नीम सरकारी? ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। अच्छा। नीम सरकारी जिसको हम कहते हैं। ठीक है। और उसमें मतलब ठीक है, तो यहाँ पर स्टार लगाने का पर्पस क्या था आपका? बेसिकली यहाँ पे हम हैं या बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आए हैं यहाँ पे प्रमोशन की ठीक है। में से आए कि जहाँ लोग आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, वो स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ किस्म की डिग्रीज परसू करना चाहते हैं, हाँ जी। और वो यहाँ से आके पता करते हैं कि जी कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या फी है, क्या क्या कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनको ठीक है। कर सकते हैं। ठीक है। तो उस मकसद के लिए हम भी यहाँ पे आए, अपनी प्रमोशन के लिए। अपने वो मकसद अचीव हुआ या नहीं? काफ़ी हद तक अचीव होता है। लोग आते हैं, पूछते हैं, उससे जो होता है वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो फ्लो करती है। जो मल्टीपल लोगों का एक बंदा जो विज़िट करता है वो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करता है इंफॉर्मेशन, तो काफ़ी हद तक होता है इंफॉर्मेशन उसके आप साथ। लास्ट ईयर भी आते रहे होंगे इधर मेरे ख्याल में? जी बिल्कुल, लास्ट ईयर भी है। इस साल का एक्सपीरियंस कंपेयर टू प्रीवियस कैसा था? इस दफ़ा थोड़ा सा जो टर्न आउट है लोग जो हमारे पास जो विजिट्स है वो लोगों का वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अच्छा। अब उसकी क्या कुछ रीज़न हो सकता है? वजीर वगैरह भी नहीं आया? हाँ, इस दफ़ा कोई ऐसा ओपनिंग सेरेमनी या क्लोजिंग सेरेमनी का भी कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आ रही है अभी हमें। ठीक है। और मे बी कोई जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनकी उस तरीके से शायद इन्होंने ना इसको वो किया हो, इसकी जो तशहीर वगैरह करनी होती है। जी जी। वैसे नमल में नॉर्मली फीस कितनी होती है पहले सेमेस्टर में, एडमिशन फीस शामिल करके, सिक्योरिटी वगैरह? कंप्यूटर साइंस के लिए हाँ जी, कंप्यूटर साइंस इस वक्त जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो लास्ट सेमेस्टर में हमने चार्ज की थी वो कोई 1,52,000 थी, 1,52,000 फर्स्ट सेमेस्टर की? फर्स्ट सेमेस्टर में। और उसके बाद फिर कितनी कम हो जाती है? रजिस्ट्रेशन और जो है वो, और उसके बाद कोई 1,30,000 के करीब है, 130 के अराउंड। अच्छा अच्छा, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये नमल को कवर करने के बाद वैसे मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में कि हालात बड़े पतले हैं जी इधर। ठीक है, ये देखें, ये UMT यूनिवर्सिटी है, कोई नहीं यहाँ पर है, और ये रिफा है। ठीक है, रिफा के बाद देखें इंस्टीट्यूट ऑफ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसके अलावा ये माई यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये हमारे पास भाई हैं, इनके से पूछ लेंगे कुछ चीज़ें। सर, आपका गुड नेम क्या है? हसन नाम है सर। हसन साहब जी। आपकी क्या डेजिग्नेशन है माई यूनिवर्सिटी में? एडमिशंस ऑफिसर। ये माई का मतलब क्या होता है? मेरी यूनिवर्सिटी के कोई और? जी, आप इसको माई, अपनी यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी। ओके। और जो हमारा चार्टर है वो MY यूनिवर्सिटी है, और उसको हम जो है वो माई। ये बताएं कि जो माई यूनिवर्सिटी है इसकी लोकेशन तो काफ़ी दूर नहीं है, किधर है भला? जापान रोड पे है। अच्छा। नेवल एंकरेज के पास। अच्छा, ठीक है। इतनी दूर तो है लेकिन ये है कि एक प्राइम लोकेशन है, बहुत ही अच्छा जो है वो हमारा इन्वायरमेंट है वहाँ पे, और ग्रीनरी काफ़ी है, स्टूडेंट्स का जो है ना वो एक। अच्छा, आप वीकेंड प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं ना? जी बिल्कुल। वीकेंड में क्या MBA करवाते हैं, क्या क्या कराते हैं ऑफर? MS मैनेजमेंट साइंसेज, MS MPhil और PhD प्रोग्राम्स जो है वो हम मोस्टली जो है वो वीकेंड पे करवाते हैं। उसमें डिफरेंट फैकल्टीज हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हमारे पास MS सिविल इंजीनियरिंग है, माई स्कूल ऑफ बिजनेस में हमारे पास MS मैनेजमेंट साइंसेज है, और डिफरेंट प्रोग्राम्स और भी हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, साइकोलॉजी है, और इस तरह के जो रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या आप करवाते हैं? सिविल इंजीनियरिंग है हमारी। सिविल इंजीनियरिंग कराते हैं? जी, MS सिविल इंजीनियरिंग। तो आपकी MS और MS एंड PhD सिविल इंजीनियरिंग में? जी जी। और BS नहीं है?
BSB है, बिल्कुल है। तो फीस वगैरह स्ट्रक्चर क्या है BS की? वेरी कर रहा होता है हर प्रोग्राम से रिलेटेड। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम का पूछें तो मैं नहीं, आपको मैं सिविल की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल। सिविल इंजीनियरिंग का जो है वो 1,30,000 ट्यूशन फी है, हाँ। 7,500 एग्जाम चार्जेस है। ये आपको हर सेमेस्टर में पे करने होते हैं। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 20,000 एडमिशन फी और 10,000 सिक्योरिटी फी। और कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है? कंप्यूटर साइंस के लिए 90,000, बाकी रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग थिंग्स जो है वो सेम है। अच्छा, वो थोड़ी कम है यानी जी, कंपेयर टू सिविल इंजीनियरिंग। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर आने का जो मकसद है पूरा हो गया या नहीं हुआ? आज सच बताएं, एक्स सेंटर था ना, लोग थे नहीं यार। डू यू फील दैट थिंग एज वेल? एक्चुअली यहाँ पे आपका लोगों के साथ इस तरह से इंटरेक्शन का होना या स्टूडेंट्स का होना मैटर नहीं कर रहा होता है। इट इज़ अ ब्रांड, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है और वो आपके जो ब्रांड की एक जो पब्लिसिटी हो रही होती है ना, ये वो उस पर मैटर कर रही होती है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, उनको पता चल रहा होता है कि हमारे पास ये यूनिवर्सिटी भी है, हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ जो है भेज सकते हैं, उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस पर मैटर कर रही होती हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, ये हम खड़े हैं जी लॉर्ड्स कॉलेज इंटरनेशनल। सर, ये मैं फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ, बताइएगा थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड। लॉर्ड्स कॉलेज इंटरनेशनल जो है ये ट्रांसनेशनल एजुकेशन मॉडल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान में रह के, स्टूडेंट्स यहीं पे रह के यहीं पे पढ़ते हैं, एंड हम लोग जो डिग्रीज देते हैं वो डिग्रीज यूके की होती है। एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जाके यूके में भी ग्रेजुएशन अटेंड करके, एंड जो मास्टर्स प्रोग्राम है आपके, अच्छा, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं यूके में जाके फिजिकली रह के, इफ यू वांट दैट। हम लोग बेसिकली जो ऑफर करें, जो हमारा प्राइम प्रोग्राम है वो LLB प्रोग्राम है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अच्छा, एंड आई माई सेल्फ एम एन एलुमनाई ऑफ लॉर्ड्स कॉलेज इंटरनेशनल। मैंने यहीं से पढ़ा हुआ है, एंड अब मैं लॉर्ड्स कॉलेज इंटरनेशनल में टीचिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का ग्रेजुएट हूँ, एंड करेंटली आई एम एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद पंजाब बार काउंसिल। तो फीस स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बता दीजिएगा। फी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिग्रीज का डिफरेंट है, बट मोर और लेस आपको अराउंड 3 मिलियन कॉस्ट करती है डिग्री, टोटल जो प्राइस। 3 इयर्स के लिए? हाँ जी, 3 इयर्स के लिए। 3 इयर्स के ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होते हैं। पाकिस्तानी 30 लाख रुपए? 30 लाख, हाँ जी, 3 मिलियन। इस एक्सपो एजुकेशन सेंटर में क्या ओवरऑल ट्रेंड है? ये टर्न आउट क्या, लोग आ रहे हैं कि बहुत थोड़ा इतना वो नहीं है? आ रहे हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल से गर्मी ने सही जोर पकड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा फुट काउंट कम है। सेरेना होटल का भी रोल है कि सेरेना होटल थोड़ा सा एक लग्जरी नाम है, तो लोग शायद इस वजह से नहीं आए, ये वजह हो सकती है? लोग आते हैं, मैंने पहले भी एक्सपोज किए हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा फुट काउंट होता है, बट क्योंकि हीट वेव इतनी एक्सट्रीम है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, मुझे भी बहुत ज्यादा गर्मी लगी, तो वो सबको लग रही है, तो मेरा ख्याल से उसकी वजह से शायद शाम को फुट काउंट ज्यादा हो जाए। जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये मैं आया हूँ जी NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, चेक कर लें, तसल्ली कर लें। वैसे ये स्टार्टअप्स के लिए था, और मेरा एक पॉडकास्ट भी यहाँ पर है, या कुरेशी के साथ। ठीक है सर, आपका गुड नेम क्या है? My name is Jawad Ahmed. I'm the community associate at NIC Islamabad. हाँ यार, NIC का बेसिक मकसद क्या है? ये क्यों बनाया गया, और क्या वो मकसद अचीव हो चुका है या नहीं? Again, we are long way from that, but ये है कि मकसद यही था कि to give a platform to the startups in Pakistan, इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले उनको जहाँ पे वो flourish कर सकें, ठीक है, okay. and giving them an opportunity where they can scale their businesses nationally and internationally as well. तो ये है कि हम NIC is providing them that environment, और वो एक community, एक ecosystem वो provide कर रहे हैं जहाँ पे basically वो scale कर सकें। एंड मकसद हमारा यही है कि पाकिस्तान के अंदर कंपनीज बिल्ड करें। ठीक है, हम सर्विसेज से हट के हम प्रोडक्ट्स की तरफ आए। बेसिकली NIC इज स्पॉन्सर्ड एक किस्म का कह लें प्रोजेक्ट बाय इग्नाइट। तो इग्नाइट आपको पता है वो मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक प्रोजेक्ट है। हाँ, वी आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ IT। जितने भी NICs हैं वो इग्नाइट ही चला रहे हैं। बाकी इसमें लगे हुए हैं टैग्स, जैसे फाउंडर इंस्टीट्यूट है, साउदी फाउंडेशन है, इनके साथ क्या लिंक है, ये क्या है? सो एवरी 5 years ये NICs जो हैं दे रन ऑन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, Every 5 year a consortium comes together and they bid for the NIC। ठीक है, अब ये कंसोर्शियम आप देख रहे हैं हाशु ग्रुप, फौजी फाउंडेशन, टेलीनॉर, फाउंडर इंस्टीट्यूट, साइबर विजन एंड चेंज मैकेनिक्स। हाँ जी, these two are the managing partners। ठीक है, तो ये सारे कंसोर्शियम हैं, इन्होंने मिलके बिड की and they won the bid। Now all of us are running NIC basically for 5 years। लेट्स से मेरी एक छोटा स्टार्टअप है, हम 3-4 लोग हैं या 2 लोग हैं फॉर एग्जांपल, और हम अभी समर चल रहे थे, ठीक है, और हम कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्पेस लेना चाह रहे हैं बेसिकली, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? क्या प्रोसीजर? इफ यू आर अ स्टार्टअप, आप अगर आइडिएशन स्टेज पे हैं या MVP स्टेज पे हैं, एवरी 6 months हमारी एप्लीकेशन ओपन होती है। ठीक है, यू अप्लाई, एक थोड़ा रिगरस एप्लीकेशन प्रोसेस है। ठीक है, द रीजन बीइंग कि हम सिर्फ चाहते हैं जो सीरियस लोग हैं वही अप्लाई करें। ठीक है, सो देयर इज नो एप्लीकेशन फी। फिर उसके बाद हमारी जितना भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं,
इंटरव्यूज के बाद फाइनल जजिंग होती है, एंड देन देयर इज अ परसेंटेज दैट वी इंक्यूबेट, तो वो परसेंटेज इंक्यूबेट हो जाती है एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग। आपको वर्किंग स्पेस फ्री मिलती है, आपको मेंटरशिप, हमारे फाउंडर इंस्टीट्यूट के साथ हमारी पार्टनरशिप है, उनका करिकुलम फ्री है। अच्छा, ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री, ना हम इक्विटी लेते हैं ना हम आपसे पैसे लेते हैं। दिस इज अ गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट बेसिकली। जबरदस्त, अमेजिंग। तो कितना चैलेंजिंग होता है? बाय द वे से 20 कंपनी अप्लाई करती है, इफ वी लुक एट द हिस्ट्री ना, तो कितने लोगों को फिर आप वर्क प्लेस देते हैं? वर्क स्पेस, देखिए आप गलत तरफ जा रहे हैं। वर्क स्पेस इज नॉट, कहते हैं कि मकसद नहीं है एनआईसी का वर्क स्पेस। हाँ हाँ, इट इज एक कह लें कि एक साथ में फायदा हो जाता है, वर्क स्पेस मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं। वर्क स्पेस इज द लास्ट थिंग दैट यू शुड कंसिडर कि आपको एक ऑफिस मिल जाएगा एनआईसी। ठीक है, आपको जो सपोर्ट स्ट्रक्चर मिलता है, जो आपको मेंटरशिप वहाँ पे मिलती है, जो आपकी एक किस्म की कोचिंग होती है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और इस तरह का जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे एनआईसी में बना हुआ है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ऑफिस स्पेस तो देखिए आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। बस ये मैं इसलिए कह रहा था कि फोकस वो नहीं होना चाहिए। तो ये कब ओपन होती है एप्लीकेशंस? सो हमारी एप्लीकेशन अभी अगस्त में ओपन होगी कोहोर्ट 6 के लिए। सो कंपटीशन थोड़ा सख्त होता है, ठीक है, बट ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो डिजर्विंग लोग हैं वही हैं। तो ये इसका टेन्योर कितना होता है? सो फाउंडर इंस्टीट्यूट का जो है वो करिकुलम 6 महीने पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद 6 महीने हम स्केलेबिलिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो 1 साल का पूरा टाइम पीरियड होता है, बट उसके बाद भी ऑब्वियसली आप हमारे एलुमिनाई होते हैं, एक्सेलरेशन प्रोग्राम में भी आप आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हैं, या कोई स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया है, और बाकी रिक्वायरमेंट्स तो आपके वेबसाइट पर मेंशन होगी सारी चीजें मेंशन है। तो मैसेज आप देना चाहें स्टूडेंट्स के लिए? मेरा मैसेज यही है कि देखें, आप अभी CS के AI के जितने भी हैं, आप FIPs आपकी स्टार्ट होंगी अगर आप 7th सेमेस्टर में हैं। सो डोंट जस्ट डू योर FIP फॉर द सेक ऑफ इट, या फिर डिग्री लेने के लिए ना करें। अगर आप अच्छे किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं एंड अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट बना लेते हैं विच यू कैन स्केल इनटू अ बिजनेस, दैट वुड बी, आई वुड सजेस्ट कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें जो आप स्केल भी कर सकते हैं, एंड यू कैन कन्वर्ट देम इनटू एन एक्चुअल बिजनेसेस। और फिर आपके पास NIC जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे फिर आप इंक्यूबेट हो सकते हैं। तो सिर्फ FIP आप डिग्री लेने के लिए ना करें, बिजनेस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास है जी, क्या है? CA चार्टर्ड अकाउंटेबिलिटी, सॉरी अकाउंटेंसी है, कोई अवाम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सन्नाटा है। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये जी हमारे पास अवाम है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? माइक पकड़े जी, कुछ वैसे रिकॉर्ड करना चाहेंगे या नहीं? ये ऐसे पकड़ लें सर। ये हमारे पास कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए माशाल्लाह जवान खड़े हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ बता दें थोड़ा सा, नाम अपना। मैं आतिफ इश्तियाक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एडमिशन सेक्शन। माशाल्लाह, क्या बात है। ये रफाकत साहब हैं। हाँ। और ये भी रफाकत नाम है, इन दोनों। एक रफाकत है, एक रिफाकत है? जी, दोनों ही रफाकत है। अच्छा, दोनों रिफाकत है। अच्छा, कायद-ए-आज़म का बड़ा नाम है, तो सबसे पहले मुझे बताएं कि आपका एक्सपो एजुकेशन में आने का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहला तो मकसद यही है कि हम अपने प्रोजेक्शन करें, और क्योंकि हमारे एडमिशन्स अनाउंस हुए हैं फॉल 26 के, जी जी, जिसकी लास्ट डेट BS की जो है वो 10th अगस्त है। अच्छा, तो अभी लोग ताकि उसमें अप्लाई करें, अगर हमसे कोई क्यूरी क्वेश्चन कोई ऐसा हो, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हम उसको एड्रेस कर सकें। यार मेरा क्वेश्चन है जी, कायदे में पॉलिटिक्स बहुत है, लड़ाइयाँ होती हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, ये क्यों खत्म नहीं हो रहा? बच्चों, अच्छा बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न होता है, बच्चा भेजेंगे वो मार कुटाई में मारा जाएगा, लड़ाई दंगा फसाद में। ये ऐसा एक्चुअली देखें, नॉर्मली ना आपने कोई सोसाइटी में देखा होगा, जो हमारे बुराई कोई भी होती है ना, उसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है। ये और जो अच्छाई या जो अच्छे काम है ना, उसकी इतनी एक्चुअली रीच नहीं होती। अच्छा। हमारे पास इतना भी प्रॉब्लम नहीं है जितना यानी हाईलाइट किया जाता है। अच्छा अच्छा। लेकिन पहले ये वहाँ पे कौंसल्स हैं मुख्तलिफ, अब वो कौंसल्स को काफ़ी ज़्यादा वाइस चांसलर साहब हैं जफर नवाज जसपाल साहब, ये चेंज हुए अभी? जी जी। अच्छा। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, जो ऐसी अगर कोई एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, तो उसमें वो UDC के केसेस और स्टूडेंट्स को जो है रोकने के लिए, तो पहले से तो खैर
इतना था भी नहीं, लेकिन जो है उससे बहुत ज्यादा अब अल्हम्दुलिल्लाह मामला। चलें, अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि जो बच्चे का एडमिशन होता है, जी। लेट्स से एक बच्चे ने बीएस करना है कंप्यूटर साइंस, जी। वो रहता है भावलपुर का, जी। जब अप्लाई होता है एडमिशन के लिए तो हॉस्टल का साथ अटैच होता है कि अलग से अप्लाई करना पड़ता है? हॉस्टल के लिए वो अलग से अप्लाई, एक फॉर्म है, हाँ, अपना वो फिल करता है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे। वो एडमिशन जब कंफर्म होने के बाद होता है कि साथ ही हो जाता है? नहीं, एडमिशन जब कंफर्म, साथ उसमें ऐड हो यानी मैंने अप्लाई किया तो हॉस्टल के साथ अप्लाई कर दूंगा? जी 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 और अगर मेरा एडमिशन हो गया कंफर्म, फिर हॉस्टल कंसीडर किया जाएगा भाई जगह है या नहीं है? जी। नॉर्मल मिल जाता है सबको? मिल जाता है, मिल जाता है जी। और फीस वगैरह पर सेमेस्टर की रफली बता सकते हैं कितनी होती है? जो सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है उसकी तकरीबन 150 है, हाँ। यानी 1,50,000, और जो रेगुलर प्रोग्राम्स है उसकी कम है, पहले सेमेस्टर में वो 120 के अराउंड होती है, 110 भी है, 1 लाख भी है, वो प्रोग्राम वाइज वेरी और फिर उस सेकंड सेमेस्टर में और कम हो जाती है? जी, वो 20-25-30 हज़ार रुपए वो कम हो एडमिशन जाते हैं, फीस सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह होते हैं, ऐसी जो चीजें। अच्छा क्या यहाँ पर एक्सपो सेंटर में आने से आप सेटिस्फाई हैं? क्योंकि मैं तो आवाम नहीं देख रहा बहुत थोड़े चल नहीं, रहा। आज देखें इसकी एक मेन रीजन ये है कि कॉलेजेस स्कूल्स वो उनको छुट्टियां Close हुई होती हैं, हैं। हाँ। अगर ये स्कूल कॉलेजेस ऑन गोइंग होते तो लोगों को ज्यादा यानी होता है घर से उठ के आना, जाहिर ठीक है। सबके लिए एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, जितना हम भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे रश होगा, वो तो बहरहाल नहीं है यहाँ। वो नहीं है जी, सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, अभी हम ये हमारे पास है ज़ेबेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, ज़ेबेस्ट है और ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। जी सर, आप मुझे बताएं कि ज़ेबेस्ट कितने कैंपस है? इस्लामाबाद में एक कैंपस है? इस्लामाबाद में एक है, टोटल 6 है। 6 कैंपस? कराची में हमारा हेड ऑफिस है, हाँ। लड़काना, हैदराबाद, दुबई और इस्लामाबाद। पंजाब में नहीं है? पंजाब में नहीं है अभी तक। अच्छा, ज़ेबेस्ट में ज़्यादा मशहूर किस वजह से है? असल में ये शुरू से हमारे मैनेजमेंट साइंसेज और कंप्यूटर साइंस हमारे पुराने डिसिप्लिन है, शुरू इनसे हुई थी, ठीक है। और अब हमारे 5 फैकल्टीज हैं। 5 फैकल्टीज में जो है हम फोकस है, ठीक है। और उसमें ये अगर आप उसका एक तस्वीर लेना चाहो तो नहीं, ये कैंपस है, प्रोग्राम्स तो लिखा हुआ है, 40+ प्रोग्राम लिखे हुए हैं। डिसिप्लिन 5 है। ये कौन कौन से नाम बताए ना सर? ये मैनेजमेंट साइंसेज है, हाँ, सोशल साइंसेज है, कंप्यूटर है, अच्छा, उसका अलावा बायो साइंसेज है, हाँ, और ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये इधर भी कुछ लिखे हुए हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम लिखे हुए हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लिखे हुए हैं, इंडिविजुअल प्रोग्राम्स है। ये जो हमारे इस्लामाबाद में पढ़ाए जाते हैं वो ये है। फीस वगैरह कितनी होती है पर सेमेस्टर? फीस प्रोग्राम टू प्रोग्राम है। हम कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में जो फीस है वो तकरीबन पहले सेमेस्टर में बनता है 2 लाख। एडमिशन फीस, एडमिशन फीस इंक्लूडेड, एवरीथिंग इंक्लूडेड। और उसके बाद पर क्रेडिट है ये जो है फिर अगले सेमेस्टर से और बाकी 7 सेमेस्टर के लिए है 1.5 लाख। यानी आपकी पर क्रेडिट आवर होती है? हमारी पर क्रेडिट आवर भी है, पर कोर्स भी है, अच्छा, और पर सेमेस्टर है, सेमेस्टर भी है। हाँ। यहाँ पर आवाम का रश नजर नहीं आ रहा, देखिए बिल्कुल सन्नाटा है। वो इसलिए कि वजह क्या है? आज इतनी गर्मी है, कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हाँ। और मेरा ख्याल ये है कि अभी शाम को लोग आएंगे। अच्छा, मुझे यकीन है कि शाम को लोग आएंगे। एक्सपो का जो फायदा होना था वो हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन उसका हमारी आपस में एक नेटवर्किंग बनती है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटियां आपस में मिलकर, हाँ, और फिर उसमें मेन चीज जो ये है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ पे बंदा आएगा और यहाँ से दाखिला करके जाएगा। हाँ। हम ये देखते हैं कि बच्चा आ रहा है या पेरेंट आ रहा है, अच्छा, तो उनको हमारे प्रेजेंस का पता चल रहा है कि ज़ेबेस्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, यहाँ तक हमारा मकसद पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये आपकी तबानी एकेडमी है, ठीक है? जी 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 जी। तो ये एकेडमी किस बारे में है? सर बेसिकली तबानी सी एकेडमी जो है, हम ACCA जो क्वालिफिकेशन है, जो 180+ कंट्रीज में एक्सेप्टेड है, अच्छा, हम उसको ऑफर करते हैं। और ये जो हमारा तबानी सी एकेडमी के अंदर जो ACCA की जो क्वालिफिकेशन है हमारे पास, इसके ये बेसिकली हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ACCA के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के जो है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होता है। अच्छा, मतलब स्टूडेंट्स पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कहीं पे भी है, तो वो इजीली हमारे पास से जो अपनी ACCA की जो जर्नी है, जो ACCA की क्वालिफिकेशन है, वो स्टार्ट कर सकता है। पहली चीज़ मुझे बताएं कि ये जो CA है, ACCA है और BBA की डिग्रीज वगैरह होती है, एक स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसने क्या करना है?
जिस आप बताया कि जो इसके लिए सर 180 कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है फॉर एग्जांपल। इसके लिए सर बेसिकली देखें डिफरेंट, एक तो जब स्टूडेंट अपने इंटर को कंप्लीट कर लेता है तो वो सर्चिंग स्टार्ट करता है कि मुझे किसी बैचलर्स की तरफ जाना चाहिए, मुझे किसी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स के प्रोग्राम को करना चाहिए, या मुझे जो है नॉर्मली किसी ऐसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए जिसकी वर्ल्ड वाइड मार्केट हो, यानी जिसकी ग्लोबली मार्केट हो। तो स्टूडेंट्स को इससे भी आइडिया होता है, दूसरे जो हमारे ये एक्सपोज होते हैं वहाँ पे जब ये जो करियर फेयर्स होते हैं यहाँ पे जब स्टूडेंट विजिट करता है तो वहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। इसके अलावा जब स्टूडेंट्स अगर जैसे कोई कराची का बच्चा है तो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ को भी विजिट करता है, विजिट करने के साथ साथ जो है इंस्टीट्यूशंस को भी विजिट करता है, और उसको खुद भी पता होता है कि यार अगर मैंने कॉमर्स रिलेटेड अपना मतलब जो मेरे लास्ट जो क्वालिफिकेशन थी, जो मेरा FSC था, वो अगर कॉमर्स के अंदर है तो मुझे अपनी जो फील्ड है वो अकाउंटिंग के अंदर ही बनानी है। तो मोस्टली वो स्टूडेंट जो है CA हो गया, ACCA हो गया, इन सारी फील्ड्स की तरफ जो है वो फिर जाता है। एक बंदा कहता है मैंने पाकिस्तान में जॉब करी, बाहर नहीं जाना, फॉर एग्जांपल वो CA की तरफ जाता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जाता है। वो उसका जो पेपर होते हैं वो CA के वो सेम होते हैं? नहीं, पेपर्स का फ़र्क होता है, ड्यूरेशन का फ़र्क होता है। ACC के जो पेपर होते हैं वो टोटल 17 पेपर होते हैं, और CA के जो पेपर होते हैं वो टोटल 21 पेपर होते हैं। अच्छा। लेकिन इसके अंदर भी जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है वो मैटर करती है। जैसे CA जो है आपकी मिनिमम जो है FSC, मिनिमम आपकी जो है FSC क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी आप इंटर पास होने चाहिए, और मैट्रिक की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैट्रिक है। तो ACC का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैट्रिक है, आप मैट्रिक बेस पे भी ACC से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बंदा अगर चाहता है पाकिस्तान जॉब करना और वो ACC करता है तो ज्यादा चांस जॉब का किस में है ज्यादा? देखिए सर, पाकिस्तान के अंदर भी उसका बहुत स्कोप है ACC के अंदर, अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ALPs हैं, अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स हैं, जहाँ पे हमारे बहुत से ACCs जो हैं जॉब कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी और काफ़ी हैंडसम सैलरीज के ऊपर हैं वो। हाँ, अगर वो बाहर चले जाते हैं तो लाजमी सी बात है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में उनकी जो वर्थ होगी वो बाहर ज़्यादा होगी। एक बच्चा BBA करता है, ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग कैसे पता चलती है कि BBA सूट करेगा पाकिस्तानी बच्चे को जिसने इंटर कर लिया है, CA सूट करेगा, और उसका प्री नहीं है? फॉर एग्जांपल जैसे आप थोड़ा बता भी कि 180 सर एक बच्चे को पता है कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूँ तो जो मेरा बैचलर्स है वो 4 से 4.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं उसके बाद किसी भी MBA प्रोग्राम में एनरोल हो सकता हूँ। और बच्चा कहता है कि अगर मैं ये ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड फील्ड में आता हूँ तो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेस हैं, ठीक है, तो इसके अंदर मुझे अगर अलग से डिग्री लेनी पड़ रही है तो मैं फिर वहाँ पे डिग्री ना लेना चला जाऊँ। लेकिन लोकल डिग्री प्रोग्राम को आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल डिग्री प्रोग्राम जो होता है उसकी जो मार्केट में एक वर्थ है वो नॉर्मल है, आपको पता है BBA हो गया और भी जो दूसरे अदर प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। लेकिन जो ACC हो गया, CA हो गया, इसकी पाकिस्तान के अलावा भी बाहर जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो है ये इसकी वर्थ काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। अगर एक नॉर्मल सी एक छोटी सी एग्जांपल दूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सर, वहाँ पे अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट लाजमी होता है। जी जी बिल्कुल, हर जगह आपको BBA वाला बंदा या बिजनेस रिलेटेड बंदा तो नहीं मिलेगा ना। फर्म्स के अंदर जो अकाउंटेंट्स होते हैं वहाँ पे भी जो है डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब तबानी पर आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन तबानी से। जिस तरह आपके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपने फैसिलिटेशन नहीं कर रखे स्टूडेंट के, स्टूडेंट लेक्चर पढ़ेगा, समझेगा और एग्जाम देगा तो ज्यादा चांस है अच्छा स्कोर होने के? बिल्कुल ऐसा ही है सर, ये हमारी पोजीशंस हैं, ये हमारे दुनिया भर के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा? तकरीबन 186 प्लस हमारी। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका? बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हमारी जो पोजीशंस है नेपाल से है, सऊदी अरेबिया से है, जिम्बाब्वे से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, मॉरिशस से है, पाकिस्तान से है, सब जगहों से डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पास पोजीशंस ये जाहिर सी बात है आपके कंपटीटर भी होंगे जो कि सेम काम कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें सिर्फ बस प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक्सेस होती है कि अगर उसमें कोई डाउट्स हो, फॉर एग्जांपल? सर व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप की फैसिलिटी होती है, लाइव क्वेरी सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस अवेलेबल होते हैं। अच्छा। और तवानी की जो लेगेसी है वो 30+ इयर्स की है। तवानी जो है ACCA का प्लैटिनियम प्रोवाइडर है। अच्छा, तो एक स्टूडेंट अगर इसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? सर नॉमिनल अगर उसकी मैट्रिक उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो वो स्टार्ट कर सकता है। मींस कि नहीं, आपके प्लेटफॉर्म के लिए क्या वेबसाइट आपकी है? हमारी वेबसाइट अवेलेबल है। अच्छा? www.tawanicacademy.com। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये हमारा पूरा पेज का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट के लिंक हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जो उसके अंदर। अच्छा, मुझे बस एक बात बता दे कि ACCA जो आपके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपने बोला कि 17 पेपर होते हैं, 13 होते हैं? 17 पेपर। 17, तो कितना खर्चा हो जाता है तकरीबन? या पर पेपर के साथ प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं कि ओवरऑल पैकेज है? सर टोटल ACCA का जो टाइम ड्यूरेशन होता है मिनिमम, अगर वो मैट्रिक बेस पे स्टार्ट करता है तो 3 से 3.5 साल का उसका टाइम पीरियड होता है। और ACCA की जो टोटल कॉस्ट आती है वो आती है 12 to 13 लाख।
12 से 13 लाख रुपए है। नहीं, ये 3 से 3.5 साल की टोटल, इसमें इंक्लूडिंग सब कुछ है। इसमें एग्जाम की फीस भी है, सब कुछ शामिल है इसके अंदर। लेकिन एग्जाम की फीस आपको तो नहीं देगा ना, वो तो डायरेक्ट, वो तो यूके को देगा ना, डायरेक्ट एसीसी को पे करेगा ना। टोटल एसीसी में 4 तरह की फी होती है। एक ट्यूशन प्रोवाइडर की फी होती है इन पेपर्स को पढ़ने की फी, और रिमेनिंग जो 3 फीसेस होती हैं वो डायरेक्ट एसीसी यूके की होती हैं। अच्छा। जिसमें से एक रजिस्ट्रेशन होती है, एक एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है, और एक जो है आपकी उन पेपर्स को देने की फी होती है। लेकिन आप जो पेपर देते हो उसी की एग्जामिनेशन फी पे करते हो। मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है एसीसी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा। जितना ज़्यादा स्कोप है उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। चलें जी, ये मैंने विजिट कर लिया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, आपके सामने था सिचुएशन। अवाम आपको देखे खाली है कुछ, ठीक है, और कोई लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ये बस ऐसे एक KIUL से एक्टिविटी थी, आपके सामने हो गया। सो लेट्स फिनिश इट कि ना अवाम का इंटरेस्ट है, और खैर ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं बाय द वे, लेकिन बस मैंने कहा कि एक फॉर्मल सी वीडियो बना लूँ और शेयर कर दूँ कि एक्सपो एजुकेशन सेंटर कैसा होता है। विश यू गुड लक। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।